ब्रेक नहीं कर पाता और दोबारा नीचे आता है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को दोबारा तीसरी बार टच करने की कोशिश करता है और फिर भी उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये ट्रेंड लाइन इसका रेसिस्टेंस बन चुका है। जैसे ही ये पिंक लाइन को कोई भी कैंडल वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगी तो ये पिंक लाइन जो अभी रेसिस्टेंस है वो इस पिंक लाइन इस आगे वाली कैंडल का सपोर्ट बन जाएगी। तो अगर हम देखते हैं तो इस अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में इस प्राइस ने इसको क्लोज नहीं करा, ब्रेक नहीं करा। यहाँ पे कोई भी कैंडल अभी क्लोज नहीं करी है इस पिंक लाइन के ऊपर 1 मंथ की। तो प्राइस थर्ड बार यहाँ पे अटेम्प्ट करता है और इस पॉइंट पे आके ब्लैक लाइन पे सपोर्ट लेता है। जैसे ही इस लाइन से सपोर्ट लेता है तो यहाँ से एक बाउंस आता है और यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद प्राइस जो है इस लाइन को फोर्थ बार में ब्रेक करता है पिंक लाइन को, और इस पिंक लाइन को ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पे एक कैंडल को क्लोज देता है। और यहाँ पे एग्जैक्ट हम देखेंगे अगर तो ये जो रेड लाइन है, जो रेड कैंडल है 1 मंथ की, वो एग्जैक्ट इसी पिंक लाइन पे सपोर्ट लेती है, क्योंकि ये जो पिंक लाइन थी वो इसका रेसिस्टेंस थी पहले। ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, ये सेकंड अटैम्प्ट था और यहाँ पे थर्ड अटैम्प्ट था। 3 बारी में ये प्राइस का जो लेवल बन रहा था, जो ट्रेंड लाइन बन रही थी वो इसका रेसिस्टेंस बन रही थी। और जब इसने इस प्राइस को इस कैंडल ने, ब्लू वाली ने ब्रेक किया तो यहाँ पे इसका सपोर्ट बन गई। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये इस पे सपोर्ट लेता है ये वाली कैंडल, उसके बाद एक रैली आती है और प्राइस यहाँ पे जाकर एक और हाई बनाता है। तो इस हाई को मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल को ब्लैक लाइन से ये ड्रॉ कर देता हूँ। तो हम देखेंगे तो ये वाला एक मैंने हाई ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस जब भी किसी रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उससे सपोर्ट लेता है, उसके बाद एक और हाई बनाता है। उस हाई के बाद वो उस हाई को तोड़ नहीं पाता और प्राइस बिल्कुल नीचे आ जाता है। और नीचे आने के बाद प्राइस इस लेवल पर यहाँ पे इस जो रेसिस्टेंस था पिंक लाइन उसको तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो प्राइस का जो लेवल है तो थोड़ा सा प्राइस है थोड़ा सा नीचे आ जाता है और ये जो इसको सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करता है ये थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट बोला जाता है कि इस तरह से यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट था और ये दिखाया गया था कि यहाँ पे जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है। पर प्राइस जैसे ही इस प्राइस के थोड़ा सा नीचे आता है पिंक लाइन के, यहाँ से एक बाइंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है और यहाँ से प्राइस में बाइंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे फिर एक रेड कैंडल बनती है, प्राइस उसको ऊपर लेके जाते हैं बायर, सेलर्स उसको नीचे ले जाते हैं। उसके बाद फिर एक वॉल्यूम के साथ एक बड़ी कैंडल बनती है और बायर्स इसको, सेलर्स को डोमिनेट करते हुए इसको प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमने एक और पिंक लाइन ड्रॉ करी थी इस तरह से, जो ये रेसिस्टेंस था, अब वो यहाँ पे एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो एक सपोर्ट बन गई थी पिंक लाइन। तो हम इसको अगर देखेंगे चार्ट को तो ये चार्ट हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे प्राइस में एक रेसिस्टेंस को ब्रेक करता जाता है वो एक पैटर्न बनाता जाता है। सबसे पहला पैटर्न यहाँ पे बना था ब्लू कलर के, ये वाला जो ब्लू लाइन थी, 2 वाली ब्लू लाइन, इस तरह से एक पैटर्न बनता है। इस पैटर्न को ब्रेक करता है तो ब्लू लाइन और रेड लाइन वाला पैटर्न बनता है एक, उसको ब्रेक करता है। उसके बाद ये रेड लाइट वाला, रेड लाइन और पिंक लाइन वाला पैटर्न बनता है और इस पैटर्न को ये ब्रेक कर देता है। तो इस तरह से पैटर्न बनते रहते हैं। ट्रेंड लाइन में हर एक लेवल पे एक हाई बनता है और एक लो बनता है। तो हमें एक और ट्रेंड लाइन बनाते हैं, यहाँ से ट्रेंड लाइन लेते हैं और हमें अब इस बार इस पॉइंट से लेकर इस हाई से लेकर इस हाई को टच करते हैं जो ये वाला इसका हाई था।
यहाँ पे ये वाला, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ और उसको मैं हरे कलर ग्रीन कलर में ले लेता हूँ। तो अब अगर हम इस चार्ट को देखेंगे जिसमें मैंने यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को मिलाया है और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बन चुका है, ट्रेंड लाइन बन चुकी है। मैं हमेशा एक रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन नहीं बना रहा। सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि जो सपोर्ट है वो अपने आप ही बन रहा है, क्योंकि जो रेसिस्टेंस था वही सपोर्ट बन गया है। तो इसलिए मुझे सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन बनानी है। और मैं अगर इस ट्रेंड लाइन को देखता हूँ, ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन को, जो मैंने इस रेसिस्टेंस को फर्स्ट रेसिस्टेंस से लेकर इस सेकंड रेसिस्टेंस को जो मैंने टच किया है, ड्रा किया है, वो हम आगे आगे अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये एग्जैक्ट उसी रेसिस्टेंस को सपोर्ट मान रहा है और परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे इस चीज़ को सपोर्ट ले रहा है और जब इसने इस ग्रीन वाली लाइन को प्राइस ने तोड़ा था और ब्रेक किया और इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद प्राइस इस लेवल पे आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है कहीं पे और फिर दोबारा इस प्राइस जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो एग्जैक्ट इसी लेवल पे प्राइस इसको रेसिस्टेंस फेस करता है। यहाँ पे इसने यहाँ पे भी ग्रीन लाइन को रेसिस्टेंस फेस किया था और यहाँ पे इसने एक रेसिस्टेंस ग्रीन लाइन को फेस किया था। तो ये जो ग्रीन लाइन का ये जो रेसिस्टेंस बना था, जब इसने इस वॉल्यूम के साथ इस कैंडल ने जब इस प्राइस को ब्रेक किया रेसिस्टेंस को, तो अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे इस पॉइंट पे ये जो कैंडल बनी है एग्जैक्ट उसने उसको सपोर्ट फिर लिया, जो ग्रीन लाइन को उसने रेसिस्टेंस माना था उसने उसको सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद इसी लाइन से प्राइस में फिर बाइंग आ जाती है और ये प्राइस यहाँ पे जाकर ये वाली कैंडल एक और रेसिस्टेंस बनाती है। इस रेसिस्टेंस को मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ड्रॉ कर देता हूँ। तो ब्लैक कलर से मैंने इसको एक और हाई को ड्रॉ कर दिया है। तो प्राइस ने जैसे ही इस प्राइस ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया ग्रीन लाइन को, रेसिस्टेंस को, फिर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद एक रैली आती है और प्राइस एक हाई बनाता है और हाई बनाने के बाद फिर उसमें से सेलिंग आती है और प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है। कुछ कैंडल छोटी छोटी कैंडल बनती है, धीरे 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 प्राइस ऊपर चला जाता है और सेम उसी हाई के लेवल को ब्रेक करने की दोबारा कोशिश करता है जिस लेवल को वो ब्रेक नहीं कर पाया था और उस लेवल पे से सेलिंग आ गई थी। जैसे ही प्राइस दोबारा उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, उस लेवल पे से फिर सेलिंग आती है और सेलिंग आते हुए जो एग्जैक्ट ये वाली जो कैंडल है वो सपोर्ट उसी ग्रीन लाइन के ऊपर सपोर्ट लेती है जो ग्रीन लाइन का भी इसका रेसिस्टेंस थी और इसने इसको इस लेवल ले ब्रेक किया था। वो उसी लेवल पे ये जो प्राइस है इसका सपोर्ट लेती है और जब ये वाली जो ब्लैक लाइन है, जब प्राइस इस ब्लैक लाइन को रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है, बहुत सारे अटेम्प्ट होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे करता है प्राइस इसको ब्रेक करने के लिए, सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे होता है प्राइस इसको ब्रेक करने के लिए, थर्ड अटेम्प्ट भी ये छोटी सी कैंडल जो बनती है वो इस प्राइस को ब्रेक करने की कोशिश बनती है। उसके बाद एक और कैंडल बनती है नेक्स्ट मंथ की, वो भी इसे प्राइस को ब्रेक करने की कोशिश करती है। उसके बाद एक और कैंडल बनती है, एक और कैंडल बनती है और एक और कैंडल बनती है। कंटिन्यूसली 5 महीने तक कैंडल बनती है और 5 महीने तक प्राइस जो है इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है और एट लास्ट ये वाली जो कैंडल बनती है जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है, उस वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ये वाली कैंडल इस प्राइस को, ब्लैक लाइन को ब्रेक कर देती है और यहाँ पे इस प्राइस का रेसिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद प्राइस एक हाई बनाता है और हाई जो बनाता है उसको मैं दोबारा फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस ने एक और जो हाई बनाया वो ये वाला हाई था इस लेवल पे।
प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया था, विक थोड़ी सी ऊपर गई है, पर यहाँ पे जो प्राइस है वो नीचे आ गया।